तो जब करियर के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक मोटी तनख्वाह, है ना? लेकिन आज हम इसी सोच को, इसी आम धारणा को चैलेंज करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे लंबे समय में सीखना, कमाना नहीं बल्कि सीखना, उससे कहीं ज्यादा कीमती हो सकता है। तो चलिए इस बड़े ही दिलचस्प आइडिया को जरा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि इतने सारे टैलेंटेड, पढ़े लिखे और होशियार लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? मतलब अपने आसपास ही देख लीजिए, कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने काम में तो माहिर है लेकिन पैसों के मामले में हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। ये बहुत आम बात है। और पता है मजे की बात क्या है? अक्सर वो बड़ी कामयाबी से सिर्फ एक स्किल, जी हाँ, सिर्फ एक स्किल दूर होते हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। इस बात को ना एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी सिंगापुर की एक बहुत ही टैलेंटेड जर्नलिस्ट की है। उसका एक सपना था एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने का। लिखने में तो वो कमाल की थी, मतलब उसकी कलम में वाकई जादू था। तो उसने सलाह के लिए किसी से बात की और उसे जो जवाब मिला ना, वो सुनकर तो वो हैरान रह गई। उसे सलाह दी गई कि वो एक सेल्स ट्रेनिंग कोर्स कर ले। सोचिए, एक लेखक को सेल्स सीखने की सलाह, ये कैसी बात हुई? ये सुनते ही उसे गुस्सा आ गया। वो भड़क गई, बोली, क्या? मेरे पास मास्टर्स डिग्री है, मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूं, मैंने इतनी पढ़ाई इसलिए थोड़े ही की है कि एक सेल्स पर्सन बनूं? मुझे तो सेल्स वाले लोगों से नफरत है। लेकिन सामने वाले का जवाब एकदम पॉइंट पर था। उन्होंने बड़े आराम से कहा, देखो, तुम्हारे सपने में बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा है, बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं। और बस यही वो सबसे जरूरी फर्क था। कोई बहुत अच्छी चीज बनाना एक बात है और उसे बेचना वो बिल्कुल दूसरी कला है। और पता है, यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। अक्सर हम लोग बड़ी कामयाबी से बस एक और स्किल दूर होते हैं, एक ऐसी स्किल जो हमारी मेन टैलेंट को सोने में बदल सकती है। यहाँ पर ना दो अलग अलग तरह की सोच सामने आती है। एक तरफ है जिसे हम कह सकते हैं गरीब डैड की सोच। ये किस पर जोर देती है? स्पेशलाइजेशन और जॉब सिक्योरिटी पर। हमारे स्कूल कॉलेज भी तो हमें यही सिखाते हैं कि किसी एक चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानो, उसके एक्सपर्ट बन जाओ। और दूसरी तरफ है अमीर डैड की सोच। ये कहती है बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानो, मतलब सिर्फ एक फील्ड के एक्सपर्ट बनने के बजाय बिजनेस कैसे चलता है इसकी एक ओवरऑल समझ रखो। तो ये जो हम कह रहे हैं एक स्किल दूर, इसका मतलब असल में यही है। सोचिए, कोई अपने काम में, अपनी टेक्निकल स्किल में बहुत बढ़िया है, पर अगर उसके पास सेल्स या मार्केटिंग जैसी सपोर्टिंग स्किल्स नहीं है तो उसका वो टैलेंट बाजार में शायद ही कामयाब हो पाएगा। इसीलिए एक मजेदार लेकिन काफी हद तक सच्ची बात कही जाती है। कहते हैं जॉब का फुल फॉर्म है जस्ट ओवर ब्रोक, मतलब बस इतना कमाना कि गुजारा चलता रहे। और ये उसी सोच को दिखाता है जो सिर्फ एक सेफ नौकरी और सैलरी के इर्द गिर्द घूमती है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका सल्यूशन है अपने करियर को सिर्फ कमाई का जरिया न समझकर सीखने का एक मौका समझना। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, लेखक ने खुद यही रास्ता अपनाया था। वो पहले स्टैंडर्ड ऑयल में गए, जहां उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड सीखा, फिर यूएस मरीन कॉर्प्स में लीडरशिप की ट्रेनिंग ली और उसके बाद ज़ीरॉक्स में सेल्स की कला सीखी। ये सीखा कि रिजेक्शन के डर से कैसे पार पाना है। हर जॉब एक स्ट्रेटेजिक मूव था जहां सीखना कमाई से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इन्हीं स्किल्स की नींव पर उन्होंने अपनी पहली कंपनी खड़ी की। और देखिए, ये बात सिर्फ किसी एक इंसान के करियर पर लागू नहीं होती, ये बिजनेस पर भी उतनी ही फिट बैठती है। इसको समझने के लिए ना मैकडॉनल्ड से बढ़िया कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। ये कहानी साबित करती है कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमेशा मार्केट में नहीं जीतता। अच्छा, एक सीधा सा सवाल है, क्या कोई मैकडॉनल्ड से बेहतर हैमबर्गर बना सकता है? मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर लगभग हर कोई उनसे अच्छा बर्गर बना सकता है तो फिर मैकडॉनल्ड्स इतना ज्यादा पैसा कमाता कैसे है? जवाब बर्गर में नहीं है, जवाब है सिस्टम में। देखिए, जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो एक बेहतर हैमबर्गर यानी एक बेहतर प्रोडक्ट बनाने पर फोकस करते हैं, लेकिन मैकडॉनल्ड्स किस पर फोकस करता है? एक बेहतर बिजनेस सिस्टम बनाने पर। एक ऐसा सिस्टम जो एक ठीक ठाक से हैमबर्गर को भी लाखों करोड़ों में बेच सके। सारा खेल इसी सिस्टम का है। अब एक कामयाब सिस्टम के लिए क्या क्या चाहिए? कैश फ्लो मैनेजमेंट, सिस्टम्स मैनेजमेंट, लोगों को मैनेज करना, ये सब बहुत ज़रूरी है।
लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी है सेल्स और मार्केटिंग। और सेल्स मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सामान बेचना नहीं होता। इसका मतलब है अपनी बात असरदार तरीके से कहना, लोगों की ज़रूरतें समझना और उनके साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाना। और याद है वो जर्नलिस्ट, बस इसी कला की कमी थी उसमें। तो ठीक है, इन सब बातों का हम सब के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें अपने करियर को एक लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखना होगा। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी सैलरी नहीं होती, बल्कि वो स्किल्स होती हैं जो वो सीखता है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। लॉन्ग रन में स्किल्स सैलरी से कहीं ज़्यादा कीमती साबित होती हैं। स्किल्स आपको आज़ादी देती हैं, जबकि सिर्फ सैलरी पर टिके रहना आपको एक नौकरी में बांध कर रख सकता है। तो एक अलग रास्ता कैसे अपनाया जाए? 3 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, ऐसी जॉब ढूंढिए जहां सीखने को मिले, सिर्फ कमाने को नहीं। कभी-कभी एक अच्छे मेंटोर के अंडर काम करना ज्यादा सैलरी वाली जॉब से बेहतर होता है। नंबर 2, जानबूझकर सेल्स, कम्युनिकेशन और लीडरशिप जैसी जरूरी स्किल्स हासिल करें। और नंबर 3, बीच-बीच में रुककर ये जरूर सोचें कि ये जो रोज की भागदौड़ है, ये हमें असल में ले कहाँ जा रही है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। हमारी रोज की मेहनत हमें कहाँ ले जा रही है? क्या हम सिर्फ एक ही चक्कर में घूम रहे हैं, या ऐसी स्किल्स बना रहे हैं जो आने वाले कल में हमें असली आज़ादी देंगी? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि हमारा भविष्य इस बात पर टिका है कि हम आज क्या सीख रहे हैं।